ऐश दोबारा से ट्रेनिंग करने के लिए फॉरेस्ट में पहुंच जाता है और इस बार भी उसको अपने फादर दिखाई देते हैं, जो कि उससे पहले ट्रेनिंग करने के लिए पहुंच चुके थे। ऐश नोटिस करता है कि इस बार उसके फादर ने न्यू पोकेमॉन को बाहर नहीं निकाला है। ब्रॉक कहता है कि ऐश, हमें तुम्हारे फादर को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और कहीं और पर जाकर ट्रेनिंग करनी चाहिए। ब्रॉक की बात मानकर ऐश, मिस्टी और सरीना फॉरेस्ट के और भी अंदर चले जाते हैं शांति से ट्रेनिंग करने के लिए। एक परफेक्ट स्पॉट पर पहुंचने के बाद ब्रॉक कहता है कि अच्छा हुआ कि तुम्हारे फादर ने हमें दोबारा नहीं देखा। पर एक अजीब चीज ये थी कि उनके सारे पोकेमॉन जो कि ट्रेनिंग कर रहे थे उनमें वो न्यू पोकेमॉन मौजूद नहीं था। मिस्टी कहती है हो सकता है कि ऐश के डैड को पहले से ये पता हो कि हम आज भी ट्रेनिंग करने के लिए आ सकते हैं, एंड अगर हम उनके न्यू पोकेमॉन को दोबारा देख लेते हैं तो हमें उसके बारे में और कुछ जानने को मिलेगा। इसीलिए आज उन्होंने अपने न्यू पोकेमॉन को ट्रेनिंग नहीं कराई। इसके बाद ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को बाहर निकालता है और कड़ी ट्रेनिंग स्टार्ट कर देता है। सीन शिफ्ट होता है एडम केचम यानी कि ऐश के फादर की तरफ, जिन्होंने एक्चुअली में ऐश और उसके फ्रेंड्स को देख लिया था और अपने न्यू पोकेमॉन को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लिया था। यानी कि हाँ, उन्होंने अपने न्यू पोकेमॉन को इससे पहले ट्रेनिंग करने के लिए बाहर निकाला था। अब क्योंकि ऐश और उसके फ्रेंड्स वहाँ से चले गए थे, ऐश के डैड दोबारा से अपने न्यू पोकेमॉन को बाहर निकाल देते हैं ट्रेनिंग करवाने के लिए। इसी तरह से दोनों ऐश और उसके फादर ट्रेनिंग करते रहते हैं और धीरे धीरे करके शाम हो जाती है। ऐश के डैड डिसाइड करते हैं कि अब जाने का टाइम हो चुका है और वो अपने सारे पोकेमॉन्स को रुकने के लिए कह देते हैं। वो सभी पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेते हैं और उन्होंने ये भी नोटिस किया था कि ऐश अभी तक जंगल से बाहर नहीं गया है और ट्रेनिंग कर रहा है। खैर, वो अपने सारे पोकेमॉन्स को लेकर जंगल से बाहर निकल जाते हैं। सीन शिफ्ट होता है ऐश के तरफ, जहाँ पर उसके फेस पर पसीना साफ झलक रहा था। उसके पोकेमॉन्स ट्रेनिंग करके बहुत ज़्यादा थक गए थे और इवन कुछ पोकेमॉन्स तो इंजर्ड भी हो गए थे अटैक लगने के चलते। बट अभी तक ऐश ने ट्रेनिंग नहीं रोकी थी। ब्रॉक, मिस्टी और सरीना सभी काफ़ी बोर हो चुके थे और कहते हैं कि ऐश कुछ ही मिनटों में अंधेरा हो जाएगा, हमें यहाँ से चलना चाहिए, आज के लिए ट्रेनिंग काफ़ी हो गई है। ऐश कहता है नहीं, आज आखिरी दिन है और कल मुझे फाइनल में बैटल करना होगा, वो भी अपने डैड के सामने। मेरा गोल सिर्फ और सिर्फ उनको डिफीट करना नहीं रहेगा बल्कि डोमिनेट करके डिफीट करना रहेगा। एंड मुझे पूरा भरोसा है कि इससे मेरे फादर डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे बल्कि वो मेरे ऊपर काफ़ी प्राउड फील करेंगे कि मैं इतना ज़्यादा स्ट्रांग बन चुका हूँ। हम ये भी नहीं भूल सकते कि उनके पोकेमॉन टीम में वो न्यू मिस्टीरियस पोकेमॉन भी होने वाला है जिसको डोमिनेट करना मुश्किल होगा। ऐश कहता है कि तुम लोग घर पर जा सकते हो पर मैं तो रात में ही वापस आऊँगा। स्टिल ऐश के फ्रेंड्स घर पे जाने के बजाय ऐश का साथ देना प्रीफर करते हैं ट्रेनिंग करने में। ट्रेनिंग करते हुए बहुत टाइम हो जाता है, रात के 2 बज चुके थे और ट्रेनिंग करते करते ऐश सो भी जाता है। उसके सारे पोकेमॉन्स भी थककर ज़मीन पर लेट जाते हैं। वहीं पर मिस्टी, ब्रॉक और सरीना भी सो चुके थे अपने स्लीपिंग बैग्स का इस्तेमाल करके। एंड इस परफेक्ट मौका का कोई इंतज़ार कर रहा था। ऊपर से एक बहुत ज़्यादा बड़ा नेट आता है जो कि ऐश के सारे पोकेमॉन्स को चारों तरफ से ट्रैप कर लेता है और अपने पोकेमॉन्स की आवाज़ सुनकर ऐश और उसके फ्रेंड्स की आँख खुल जाती है। वो नोटिस करते हैं कि उनके पोकेमॉन्स ट्रैप हो चुके हैं। ऐश कहता है दोस्तों तुम्हें क्या हुआ और ये किसने किया है। तभी वहाँ पर टीम रॉकेट आ जाती है और अपना डायलॉग बोलना स्टार्ट कर देती हैं, पर उनको अंदाज़ा नहीं था कि उनका नेट ऐश के पोकेमॉन्स के सामने कितना ज़्यादा कमज़ोर है। ड्रैगनो सिर्फ और सिर्फ एक ही ड्रैगन क्लॉ से पूरे के पूरे नेट को फाड़ के रख देता है और इसके बाद चार्जार्ड एक फायर ब्लास्ट का इस्तेमाल करके टीम रॉकेट को ब्लास्ट ऑफ भी कर देता है। यानी कि टीम रॉकेट ऐश के पोकेमॉन्स को पकड़ने के पास भी नहीं पहुँच पाए थे। ऐश कहता है बहुत बढ़िया दोस्तों, पर हम यहाँ पर क्या कर रहे थे। ब्रॉक कहता है कि शायद हम ट्रेनिंग करते हुए सो गए, हमें पोकेमॉन सेंटर लौटना होगा क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे डेंजरस पोकेमॉन है जो कि रात में हमारे ऊपर अटैक कर सकते हैं। ब्रॉक की बात मानकर ऐश अपने सारे पोकेमॉन्स को एक एक करके पोकेबॉल के अंदर वापस ले लेता है जो कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा थक गए थे। सभी पोकेमॉन्स को लेकर ऐश पोकेमॉन सेंटर पहुँचता है जहाँ पर सबसे पहले वो अपने सारे पोकेमॉन्स को हील करवाता है। एंड इसके बाद सभी लोग सो जाते हैं। अगले दिन सुबह ऐश उठने में लेट हो गया था। मिस्टी वहाँ पर पहुँचती है और ऐश को कहती है कि ऐश जल्दी उठ जाओ, आज ही वो दिन है जिसका तुम इतने टाइम से वेट कर रहे थे एंड जिसके लिए तुमने कल इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग करी थी। आगे बढ़ने से पहले पिछले पोके क्विज के विनर्स ये रहे। एंड आज का क्वेश्चन ये है कि प्योर ग्राउंड टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन ग्राउडॉन का सिग्नेचर अटैक क्या है। ऐश उठ जाता है और अपने सारे पोकेमॉन्स को भी रेडी करता है इस बैटल के लिए। ऐश अपने डैड को भी ढूंढने के लिए जाता है क्योंकि बैटल से पहले वो उनसे मिलना चाहता था, पर शॉकिंगली उसको अपने डैड कहीं पर भी देखने को नहीं मिलते। हो सकता है कि वो सुबह जल्दी उठकर ट्रेनिंग करने चले गए हों। वेल, इसके बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स कुछ टाइम तक एक साथ बैठते हैं और डिस्कस करते हैं कि आखिर ऐश को किन पोकेमॉन्स को अपने फादर के सामने इस्तेमाल करना चाहिए, स्पेशली उस न्यू पोकेमॉन के सामने, क्योंकि इतने बड़े बैटल के लिए ऐश को पहले प्रिपरेशन करनी होगी। इसी के साथ टाइम बीता जाता है और अब ऐश और उसके फ्रेंड्स निकल जाते हैं स्टेडियम के लिए, जहां पर कुछ ही टाइम में काफ़ी बड़ी बैटल होने वाली थी। हर बार की तरह स्टेडियम के सामने बहुत ज़्यादा रश होता है। इस बार तो बैटल देखने के लिए वहां पर सेमीफाइनल से भी ज़्यादा ऑडियंस आई थी। ऐश कहता है अब तो और भी मज़ा आएगा।
वह स्टेडियम में एंटर करने के बाद ऐश और उसके फ्रेंड्स स्टेडियम में चले जाते हैं क्योंकि वो ऑडियंस होने वाले थे। वहीं पर ऐश जाता है ट्रेयर रूम में जहां पर दोनों फाइनलिस्ट होने चाहिए थे, बट शॉकिंगली यहां पर भी उसके डैड मौजूद नहीं थे, जबकि बैटल कुछ ही टाइम में स्टार्ट होने वाली थी। अनाउंसर कहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का पोकेमॉन वर्ल्ड की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैटल में स्वागत है, जहां पर आज फाइनल होने वाला है पोकेमॉन ग्रैंड मास्टर चैंपियनशिप का। ये चैंपियनशिप अपने आप में ही काफ़ी स्पेशल है क्योंकि बाकी सारी चैंपियनशिप रेगुलरली होती रहती है, पर यह चैंपियनशिप काफ़ी कम बार कराई जाती है और इस बार तो यह चैंपियनशिप और भी ज़्यादा स्पेशल हो गई है क्योंकि फाइनल्स में बैटल होने वाली है एक फादर और उनके बेटे की। एक तरफ होंगे एडम कैशम जो कि फॉर्मर पोकेमॉन मास्टर रह चुके हैं, ये पोकेमॉन वर्ल्ड के कुछ टॉप पोकेमॉन ट्रेनर्स के लिस्ट में आते हैं। वहीं पर उनके सामने होगा उनका बेटा यानी कि ऐश केचम, ये वही पोकेमॉन ट्रेनर था जिसने अपने ही फादर यानी कि एडम केचम को डिफीट किया था, जिसके बाद वो पोकेमॉन मास्टर के टाइटल से हट गए थे और ऐश नया पोकेमॉन मास्टर बना था। अभी तक पोकेमॉन मास्टर के टाइटल के लिए ऐश को कोई भी नहीं हरा पाया है। इवन हमने ऐश को काफ़ी सारे हार्ड टास्क भी दिए थे जहां पर वो अपने पोकेमॉन मास्टर टाइटल को लूज़ कर सकता था, पर हर बार उसने प्रूव करा कि क्यों वो पोकेमॉन मास्टर कहा जाता है और वो अपने टाइटल का हकदार है। अभी तक ऐश और उसके फादर ने सिर्फ और सिर्फ एक ही बैटल करी है और वो बैटल बहुत ज़्यादा क्लोज थी, इतनी कि दोनों के बीच में टाई हो गया था और फिर एक रीमैच में ऐश काफ़ी क्लोज बैटल में अपने फादर को हरा देता है। पर इस बार की कंडीशन काफ़ी अलग है क्योंकि एक तरफ ऐश केचम जो कि डोमिनेट करते हुए यहाँ तक पहुँचा है। आपको ये रिकॉर्ड तो पता ही होगा कि अभी तक ऐश की आधी टीम भी कोई पोकेमॉन ट्रेनर हरा नहीं पाया है। वहीं पर ऐश के फादर ने काफ़ी सारी क्लोज बैटल करी है। पिछले बैटल में ही ऐश के फादर के 5 पोकेमॉन हार गए थे। क्लियरली यहाँ पर ऐश को एडवांटेज लग रहा है, बट क्या ऐश के फादर कुछ कमाल कर सकते हैं फाइनल्स में जिससे ऐश और हम सब शॉक हो जाए? ये तो हमें आगे ही देखने को मिलेगा। वेल ऑडियंस, क्या सब रेडी हैं? ऑडियंस काफ़ी ज़ोर से चिल्लाती है। हाँ, इतने में ही ऐश को कुछ फुट स्टेप्स सुनाई देते हैं। कोई तो ट्रेनर रूम की तरफ आ रहा था। कुछ टाइम वेट करने के बाद ऐश को दिखता है कि वो और कोई नहीं बल्कि उसके फादर ही थे, जिनके फेस पर पसीना होता है, बट फिर भी वो एक स्माइल कर रहे थे और काफ़ी चिल लग रहे थे। ऐश कहता है, डैड मैं आपका ही इतने टाइम से वेट कर रहा था, आखिर आप स्टेडियम में आने के लिए इतने लेट कैसे हो गए? ऐश के डैड रिप्लाई करते हैं कि मैं कुछ ज़रूरी काम कर रहा था जो कि बैटल में काम आने वाला है और मैं ये बताकर काफ़ी खुश हूँ कि मेरा वो काम कंप्लीट हो चुका है और अब मैं उसको बैटल में भी अप्लाई करूँगा। ऐश शॉक हो जाता है और कहता है, डैड आप कैसे ट्रिक का इस्तेमाल करने वाले हो? पर उसके डैड कुछ भी नहीं बताते हैं। इसके बाद अनाउंसर कहता है कि ऐश के डैड और ऐश दोनों ही पोकेमॉन ट्रेनर्स ट्रेयर रूम में आ चुके हैं।